जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम लेते ही बहुत सारे लोगों की रूह कांप जाती है। अगर मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, आज जो भी जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों का रूह कांप जाती है। अब रूह क्यों कांपती है? क्योंकि टॉपिक ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आज अभी हमारे पास, जिससे सही में सुनकर लोगों की रूह काँप जाती है। तो लोगों की रूह क्यों काँपती है? दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट कि लोगों की रूह क्यों काँप जाती है। आखिर ऐसा टॉपिक क्या है? इस टॉपिक का नाम ही है मुसीबत। दैट इज ए प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉब्लम का नाम सुन के बहुत सारे लोग तो ऐसी वीडियो को स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आखिर होती क्या है? देखिए, मैं साफ सीधी बात बताता हूँ दोस्तों, प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम आती क्यों है आपकी लाइफ में, हमारी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती क्यों है, ये मुसीबत आती ही क्यों है। आखिर मुसीबत आने से हमें होता क्या क्या, हमें मिलता क्या, हमें बेनिफिट क्या मिलता है और हमें नुकसान क्या होते हैं। देखिए, मुसीबत सबकी लाइफ में आता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, टॉप लेवल का भी क्यों ना हो। मुसीबत सबकी लाइफ में आता है, किसी की लाइफ में कम आता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा आता है, पर आता सबके लाइफ में है। पर इससे बहुत सारे लोग अभी होंगे जो, जैसे ही मैंने इस चीज़ की टॉपिक का नाम रखा मुसीबत या प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। पर वीडियो को वही लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे इस चीज़ को, जो सही मायने में इस फेज से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे या उस चीज़ को उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। वही इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा ये रहने वाला है मुसीबत। मुसीबत मतलब प्रॉब्लम, नॉर्मल अगर इंग्लिश वर्ड में बताऊं, प्रॉब्लम। अब दोस्तों, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की कोई टाइम टेबल नहीं होता। देखिए, मैं पहली चीज़ क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम का कोई टाइम टेबल, कोई सीमा नहीं होता। ये कब आएगा, कब जाएगा, कभी बता के नहीं आता। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, यार इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। भाई साहब, प्रॉब्लम कभी आपको बता के नहीं आएगी, प्रॉब्लम कभी हमें आपको बता के नहीं आएगी। कोई इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये कभी भी आ जाती है। प्रॉब्लम कभी भी आ जाएगी, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आपका दिन अच्छा चल रहा है, आपका दिन बुरा चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी भी किसी वक्त भी खड़ी हो जाती है। बट इसके आते ही हमारा दिल और दिमाग एक साथ काम करना बंद कर देता है। रियलिटी दोस्तों बता रहा हूँ, जब भी हमारे और आपके साथ ये चीज़ों की घटना होनी शुरू होती है, तो हमारा दिल और दिमाग एक साथ काम करना बंद कर देता है, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। आपको जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कोई हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम आए तो अपने दिल और दिमाग को एक साथ काम पे लीजिए, कोशिश कीजिए। और इसको काबू करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको 1 से 1.5 घंटा सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, कभी भी जब आपको टाइम मिलता है दोस्तों, पर बेस्ट ऑप्शन होता है सुबह मॉर्निंग का। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने आप को शांत कीजिए। जब तक आप शांत है, कोई भी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी भी मुसीबत आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये जब भी किसी के साथ आता है, चाहे वो राजा हो, उसको ये रंक बना देता है। ये जब भी किसी के ऊपर आता है, जब भी, मैं, आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे पास ही आएगा या आप ही के पास आएगा या सिर्फ उसी के पास जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोअर क्लास हो, ये कोई फाइनेंशियल नहीं देखता, ये कोई वो नहीं देखता कि आप बड़े घर के हो, या ये नहीं देखता कि आप नेता हो, राजनेता, कुछ नहीं देखता दोस्तों। ये जिसके ऊपर भी एक बार आ गया ना, तो ये राजा को रंक बना सकता है। इसकी इतनी पावर होती है, इसका नाम ही रखा गया मुसीबत, क्योंकि प्रॉब्लम। बट ये मुसीबत होती क्या है? ये जब जब आता है किसी भी इंसान के ऊपर, तो इसको सबसे पहले इसको सच्चाई दिखनी शुरू होती है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, मुसीबत जब भी आपके ऊपर आएगी, प्रॉब्लम जब भी आपके ऊपर आएगी ना, तो आप देखोगे कि आपको एक चुनाव करने का मौका मिल जाता है। और चुनाव करने का क्या मौका मिलता है? चुनाव करने का आपको ये मौका मिल जाता है कि आप देखोगे कि आपके साथ जो घने मित्र बन रहे थे, घने रिश्तेदार बन रहे थे, घने यार दोस्त बन रहे थे, बहुत सारे, यार तेरे लिए तो जी जान दे देंगे तेरे लिए, वो देखोगे कि आपको उनको छांटने का मौका मिल जाता है।
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे कभी तो फंस गया, मैं ये कर दूंगा वो कर, बट एक से प्रॉब्लम के टाइम पे वो आपका फ़ोन कॉल नहीं उठाते, आपके घर भी नहीं आते पूछने के लिए कि हाँ क्या हुआ क्यों हुआ, आपसे कोई बातचीत नहीं करने आते। आप समझ सकते हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जब ये मुसीबत आपकी लाइफ में आएगा, आपको वहाँ जाके पता लगेगा कि आपके लिए सच्चा मित्र कौन है, सच्चा यार दोस्त कौन है, सच्चे वाइफ है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, कौन हो सकता है आपके लिए सच्चा, कौन आपके लिए ईमानदारी से खड़ा है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है ना, तो प्रॉब्लम के साथ साथ आपको ये चुनाव करने का मौका मिल जाता है कि आपके साथ खड़ा कौन कौन है। आप समझ सकते हो इस चीज को? आप आपने भी देखा होगा, आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आई होगी, तो जो आपके मित्र या फैमिली रिलेशन में या कोई भी, अरे भाई के लिए तो जान भी हाजिर है, ये कर देंगे, पर जब रियलिटी में आप प्रॉब्लम में फंसते होंगे तो कोई एक से दो बंदे ही ऐसे होंगे जो रियलिटी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, नहीं तो अदरवाइज सब भाग चुके होंगे वहां से। क्यों? क्योंकि उनको पता है आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, या आप उनसे फाइनेंशियल हेल्प लोगे, राइट, या उन पे आप कुछ अदर ऐसी चीज़ों के हेल्प लेनी शुरू करोगे, तो कहते हैं यार मदद क्यों करें। आज की डेट में कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी को भी मदद नहीं करेगा। कुछ ही एक से दो ऐसे फ्रेंड होंगे जो रियल मायने में आपके सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्तेदार या सच्चे कोई भी हो सकता है जो आपकी फुल्ली हेल्प करेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं करेगा। मुसीबत आना इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आपकी लाइफ में दोस्तों मुसीबत आए ना, तो उसका वेलकम कीजिए। मैं देखो साफ बात बताता हूँ, अगर मैं अभी आपको अपनी घटना बताता हूँ दोस्तों, मैं दुकान पे जा रहा था, तो साइकिल से गिरने की वजह से साइकिल के हैंडल टूट गए और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रेचर लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है हाथ में। यहाँ आप देखोगे मैं ऑपरेशन थिएटर पे लेटा रहा, मुझे पेन बहुत हुआ, कहते हैं ना पेन, दर्द बहुत हुआ। दोस्तों पेन को महसूस करना पड़ेगा, पेन को समझना पड़ेगा। आपका साथ कौन कौन दे रहा है? भले ही मेरे पापा और मेरी नहीं बनती, मेरे पापा और मेरी नहीं बनती, मेरे पापा मेरे साथ वहाँ खड़े रहे, मेरे पापा और मेरी कभी नहीं बनती पर वो वहाँ खड़े रहे, चाहे मुझे दो गाली दे रहे हो चाहे कुछ भी सही, पर वो वहाँ खड़े रहे। दैट इज ए सपोर्टेड, कि तेरे अच्छाई में भी तेरे साथ हूँ, बुराई में भी तेरे साथ दर्द हुआ तब भी तेरे साथ खड़ा हूँ। ये होता है दोस्त। आपके साथ कोई भी रिश्तेदार यार दोस्त कभी आपका उतना सपोर्टेड नहीं करेगा जितना आपका चाहने वाला करेगा। बट आपको मुसीबत में ही देखना पड़ेगा कि हाँ कौन आपका सपोर्टेड है, कौन आपका सपोर्टेड नहीं है। यही चीज़ों की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। और मुसीबत आए, मैं आपको बता दूं, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था ऑपरेशन के बाद, तो बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन हुआ था, किसी का पैर का, किसी का हाथ का, किसी का किसी चीज़ का, सब रो रहे थे, पूरी रात लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट मेरे मुंह से एक सिंगल वर्ड नहीं निकला कि हाँ पेन हो रहा है, जबकि पेन मुझे भी बहुत अनलिमिट हो रहा था। मैंने उस पेन को खुशी में बदल दिया। रीज़न क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने उस दर्द को एक्सेप्ट किया। मैंने जो मुसीबत आई है मेरी लाइफ में, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं उससे घबराया नहीं, मैं उससे डरा नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तूने दर्द दिया ना, तूने दर्द दिया है ना भाई, तो उस दर्द का भी इलाज तू ही करेगा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। इससे पहले भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता था, मेरे 2 चैनल रिमूव हो गए, पर मैं उतना एग्रेसिव होकर काम नहीं करता था। अरे यार कर लेंगे लाइफ में यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब से ये घटना हुई है मेरे साथ, मैं टोटली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अब यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। जहाँ तक कोशिश करता हूँ मैं कोई गलती ना करूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि पैसा इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हो अगर आपके पास पैसा है। पैसा और फैमिली अगर आपके साथ सपोर्ट में है, तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ हो, आप सबसे फेस कर सकते हो। तो दोस्तों प्रॉब्लम आना भी जरूरी है लाइफ में, और प्रॉब्लम आए तो उसका वेलकम कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको स्ट्रांग बनाती है। देखिए आपको वीक नहीं बनना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आती है लाइफ में या कुछ ऐसा, जैसे किसी की जीएफ छोड़ के चली गई या कोई फाइनेंशियल इश्यू आने लगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि उल्टे सीधे दिमाग लगाने शुरू करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है।
देखिए मैं साफ सीधी बता, ऐसी गलतियां नहीं करनी है भाई। प्रॉब्लम तो आएगी। हनुमान जी ने जब लंका के लिए छलांग लगाई थी, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी? क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी? क्या वो ऐसी लंका पहुंच गए थे? भाई बीच में उनको भी रोका गया, उनको भी मारने की कोशिश करी गई। अब समझ सकते हो दोस्तों, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। क्या राम जी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई थी? श्री कृष्ण के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई थी? दोस्तों हमें यही बताया जाता है कि प्रॉब्लम को फेस करना है। प्रॉब्लम से निकल के जब आप एक अपर लेवल पे जाते हो ना, वो बहुत टॉप लेवल का होता है। वो एक ऐसे लाइफ होती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। क्या जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल पर्सन है या एंटरप्रेन्योर है, क्या वो बिना उसी के हो गए? भाई फेस उन्होंने भी किया होगा, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई है, मुसीबत उनकी लाइफ में भी आई है, बट वो हार नहीं माने। तो आपको भी हार नहीं मानना है प्रॉब्लम से। और रीजन मैं बता दूं दोस्तों, प्रॉब्लम जब भी आएगा ना आपकी लाइफ में, तो वो अकेला नहीं आएगा। प्रॉब्लम के 4 भाई हैं, 4 यार दोस्त है, वो उनको साथ में लेके आता है। देखिए मैं साफ सीधी बात करता हूँ दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट, मुझे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जब भी आएगी ना, आप वो 4 चीजें लेके आती है अपने साथ। किसी के लाइफ में भी, चाहे बड़े से बड़ा बंदा हो, सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे छोटे से छोटा बंदा हो जिसके पास 300 रुपये रोज दिहाड़ी कमा रहा हो, या एक बंदा है जो 3 करोड़ रुपए रोज कमा रहा हो, 3 लाख 30 लाख जितना भी कमा रहा है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम जब भी आएगी ना, वो 4 चीजें साथ में लेके आती है। पहली चीज, सबसे पहली चीज वो लेके आती है कर्जा। कर्जा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल करे, बहुत बहुत ज्यादा करेगी प्रॉब्लम। जब भी आपको प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में मुसीबत आएगी, तो सबसे पहले आप कर्जे की तरफ भागोगे। प्रॉब्लम का पहला भाई, पहला दोस्त कर्जा होता है। वो प्रॉब्लम अकेला नहीं आएगा, मुसीबत जब भी आएगी कर्जे के रूप में आएगी। दूसरी, बीमारी के रूप में आएगी। दूसरा पार्ट क्या है? बीमारी के रूप में। तीसरा तीसरा पार्ट है कोर्ट कचहरी का चक्कर। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी से तू तात हो जाएगा, कोई बात ऐसी हो जाएगी जहां आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे। ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट है सबसे दूरी। सबसे दूरी, समझ रहे हो आप दोस्तों? मुसीबत आपकी लाइफ में जब भी आएगा ना, तो ये 4 चीज लेके आएगा, अकेला कभी नहीं आता ये। बहुत सारे लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी तो कर्जे से रिलेटेड आएगी, फाइनेंशियल रिलेटेड, बाकी सब ठीक है, बट वो फाइनेंशियल जूझ रहा होगा बंदा। अगर उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो बीमारी बहुत है, ये भी एक मुसीबत है, बीमारी बहुत है। तीसरी चीज, सब कुछ ठीक है, कर्जा भी नहीं है, फाइनेंशियल, पर कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत है। भाई ये भी तो देखो ना आप। चौथी चीज, भाई पैसा है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, पर आप सारे रिश्तेदारों से दूर हो, ये भी एक प्रॉब्लम है, अकेला रहना। अब कहता है यार मेरे तो कोई यार दोस्त नहीं है, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मेरे फैमिली मेरे से दूर है, सब दूर है। भाई ये भी तो एक प्रॉब्लम है। भाई लाइफ में मुसीबत कभी भी आएगी ना, तो अकेले कभी नहीं आती, वो 4 चीजों को साथ में लेके आएगी ही आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, और ये सबकी लाइफ में हर बार आता है। चाहे कोई भी कहता है यार मेरी लाइफ में तो कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, भाई आएगा जरूर, आएगा जरूर। ये लिख के ले लो आप। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका वेलकम करो। भाई तेरा वेलकम है, आ, क्योंकि तू जितना मेरे पास आएगी उतना ही मैं स्ट्रांग एंड पावरफुल पर्सन बनता जाऊंगा। पर इसके आने से आप में लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, समझे? जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी ना दोस्तों, इससे आपका स्ट्रांग लेवल बढ़ता है, आपकी डिसिप्लिन, आपका माइंड इस चीज़ को कवर करता है। बहुत सारे लोग हार मानते हैं, बहुत सारे लोग, इस चीज़ को मैं रियलिटी बताना दोस्तों, हार मानते हैं, बट मेरे जैसा जो होगा ना, वो हार नहीं मानेगा। मैं ढीठ हूँ, मैं क्या, जिद्दी हूँ, ढीठ हूँ। भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, साफ सीधी बात है, और मुझे करना है तो करना है, मुझे करना है तो करना है, ठीक है? अब दोस्तों इसी तरीके से हमें लाइफ में इस चीज को, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पर हार मत मानना देखो दोस्तों, प्रॉब्लम से कभी भी हार मान के कभी कुछ ऐसे कदम मत उठा लेना जहां से हम अपनी जिंदगी को दी एंड कर देते हो। हार कभी मत मानना दोस्तों, प्रॉब्लम आपको स्ट्रांग जोन में लेके जाती है, ठीक है? और तजुर्बा भी बढ़ता है। बहुत सारे आपने लोगों को सुना होगा जो ये कहते हैं
कि यार जितने तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद हो गए। क्यों उनके बाल सफ़ेद हुए? आपने समझने की कोशिश करी उनके बात उन्होंने क्यों बोली? क्यों बोली? भाई उन्होंने इतने हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आज हम फेस करें वो कर चुके हैं। आप जब उनसे कोई सलाह लेते हो, कोई मशवरा लेते हो तो वो झेल चुका बंदा है, तभी तो आप उस पर जा रहे हो सलाह लेने के लिए। या उस बंदे पे जाओगे जिसने कभी प्रॉब्लम को देखा ही ना हो, राइट? जिस तरह एक छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ऐसे टीचर को हायर किया जाता है जो सही में एजुकेटेड है, या ऐसे बंदे को हायर कर देंगे जो छोटे से भी छोटा हो, जिसको ABCD भी ना आती हो, और वो पढ़ाने लग जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, आप सामने वालों के लिए प्रेरणा बनते चले जाओगे। प्रेरणा आप समझ सकते हो? आज की डेट में जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर देख लो, मनोज देव जी को देख लो, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस नहीं करी? उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई, तभी तो आप आज हम उनसे एडवाइस लेते हैं, उनकी वीडियो पे वीडियो डालते के साथ ही 2 से 3 मिनट में लाखों करोड़ों व्यू पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं भाई? भाई वो उस प्रॉब्लम से गुजरे हैं और जिस प्रॉब्लम का वो हमें सॉल्यूशन दे देते हैं, हम उनकी वीडियो पे व्यू आ जाता है। भाई इसी तरीके से आता है दोस्तों। एक एंटरप्रेन्योर भी इसी तरीके से होता है, वो उस चीज को फेस करके गुजर चुका होता है, फेस करके गुजर चुका है, तभी आप उसकी सलाह को मानते हो, क्योंकि वो गुजर चुका है उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम से कभी हार मत मान लेना, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों, सब दोस्त ये कभी ना आए कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले, कि गलत बात ना दे, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना उससे भागना है। वैसे भी भाग तो पाओगे भी नहीं। मुसीबत आने से, मुसीबत जब जब आएगी ना दोस्तों, तो उसमें गलत कदम कभी मत उठा लेना, ना बहाना बनाना ना कुछ। और रियलिटी बताओ, मुसीबत से आप कभी भाग तो पाओगे नहीं, चाहे आप कितनी भी एरी चोटी का दम लगा लो, कितनी भी एरी चोटी का दम लगा लो, बट ये है, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या मुसीबत आती है ना, तो हमें एक काम करना है, ठंडे दिमाग से उसको टाइम देना है। क्या देना है? उसको आप टाइम दो। देखो आप धीरे धीरे ना वो खुद ही हटता जाएगा, हमें नहीं हटाना। देखो मैं रियलिटी बताऊं आपको, आपको हमें नहीं हटाना, हमें नहीं हटाना। जितना आप उसको हटाने के लिए करोगे उतना ही वो पेन और देगा। अब उसको टाइम दे दो, उसको समय दे दो। प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी से बहस हो गई, किसी से कोई बात ऐसी हो गई, भाई माइंड हटाओ ना वहाँ से। जितना आप उसको फील करोगे, जितना आप उसको सोचोगे, वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आपको वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा। आप बार बार उसको रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके माइंड में चलेगा। आप टेंशन लोगे, BP हाई होगी, 36 टाइप की बीमारियाँ निकल के आएगी। क्यों बात करना प्रॉब्लम के ऊपर? भाई हो गई, कहानी खत्म करो ना यार, हो गया ना, कहानी खत्म, मैटर क्लोज करो, अब उसको कोई बातचीत नहीं करनी। अब अपने आगे जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में हंसो खेलो, बातचीत करो, फैमिली के ऊपर बात करो, कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ लो, कोई मूवी देख लो यूट्यूब पे, ये फर्क पड़ता है। ये होता है अब मुसीबत से बाहर निकलने का सीधा सीधा तरीका, ठीक है? अगर आप भी सक्सेसफुल या अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे दोस्तों। प्रॉब्लम आएंगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर बन पाएंगे। आपको भी अपने प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, हमेशा आपको अपने गोल पर फोकस करना है और अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बहुत से लोग प्रॉब्लम आते ही भाग जाते हैं। भाई साहब प्रॉब्लम आते ही भागने से कुछ नहीं होगा, आपको उस प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप जैसे ही उसके टाइम देते हो, आप उस पर फोकस मत करो, जो हो रहा है होने दो ना यार। प्रॉब्लम पे कभी फोकस नहीं करना। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आप उसमें धंसते चले जाओगे। हमें धंसना नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने सॉल्यूशन पे फोकस करना है। क्या? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर एक तरीके से नहीं निकल सकता तो बी भी तो होगा। अरे बी नहीं हो सकता यार, सी तो होगा, सी नहीं हो सकता डी तो होगा। भाई देखो साफ सीधी बात, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ अगर समझ में आए तो। जिस तरह स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमें भी पढ़ाया गया था A फॉर एप्पल। भाई A फॉर एप्पल होता है तो A फॉर आशा भी तो होता है, A फॉर अनुराग भी तो होता है, ये भी तो पढ़ा सकते थे। सिंपल सी बात है ना भाई। पर हमने A फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ा है? क्यों? क्योंकि भाई आसान है, वर्ड आसान है, समझ सकते हो आप। तो आप सामने वाले को ये भी तो समझा सकते हो ना भाई। A फॉर एप्पल होता है तो A फॉर आशा भी है, A फॉर अनुराग भी है, A फॉर अर्जुन भी है। अब उसको क्या चीज समझ में आ जाए, क्या पता वो A से
उस बच्चे के पापा का नाम अनुराग हो, उसको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, प्रॉब्लम एक तरफ से हैंडल नहीं होती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं कि ए से ही होगा, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, डी से भी हो सकता है, ई एफ जी एच सबसे हो सकता है। बट ये है कि आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी भी एंगल से निकाल सको। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सिंपल सिंपल बात है, आप मेडिटेशन का सहारा लो। सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान का सहारा लो और अपने आप को जितना हो सकता है शांत और अकेले रखो। क्योंकि जितना आप शांत और अकेले में अपने बारे में अपनी फैमिली, अपनी ड्रीम, अपने गोल के बारे में अच्छा सोच सकते हो, उतना आप भीड़ भड़के में कभी नहीं सोच पाओगे। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपको हमेशा शांति बनाए रखना है, हाइपर नहीं होना। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए ना दोस्तों, तो हाइपर नहीं होना। लास्ट में एक ही वर्ड बोलूंगा दोस्तों, नो मैटर व्हाट्स कम्स माई वे, आई टोल्ड द फेस। दोस्तों हो सकती है मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकती है। नो मैटर व्हाट कम्स माई वे, आई विल फेस। कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं फेस करने के लिए तैयार बैठा हूँ दोस्तों। क्या मेरे 2 यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं हुए, रिमूव हो गए? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ मुझे एक चीज़ मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला भाई, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, प्रॉब्लम आई, मैंने उसको प्रॉब्लम को फेस किया, सीख लिया। सीखने के बाद मैंने नई स्ट्रेटजी बनाई, नए तरीके बनाए, नए तरीके से आज मैं काम कर रहा हूँ। सिंपल है भाई, गोल एक ही है ना, ड्रीम एक ही है, पैसा कमाना। एंगल बदल सकता है, एंगल बदल सकता है, मंजिल तो वही है ना यार, मंजिल तो वही है ना। फिर भाई प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएगी, प्रॉब्लम से कभी घबराना मत और प्रॉब्लम से कभी हार मत मानना। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कितनी भी आ जाए तो उल्टी सीधी कदम मत उठा लेना। तो दोस्तों यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो दोस्तों घबराना नहीं। और प्रॉब्लम आए तो एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, जय जय श्री राम, जय हिंद।